एक बार की बात है, एक बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में आए। यह समझने की उत्सुकता में कि लोग साधु की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, नेता अपने 4 अंगरक्षकों के साथ आश्रम पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि हर कोई उनका सम्मान करेगा, जैसा कि वे हर जगह करते थे जहां वे जाते थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। इससे नेता को गुस्सा आ गया और उसने इस बारे में साधु से बात की। साधु ने शांति से उससे एक पल रुकने के लिए कहा, जब तक वह किसी और के प्रश्न का उत्तर दे चुका हो। नेता की हताशा बढ़ गई और वह अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। वह साधु पर भड़क गया और जानना चाहा कि वह कौन है और साधु किससे बात कर रहा है। साधु ने शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता कौन था। यदि वह चाहता था कि साधु उसके प्रश्न का उत्तर दें या उससे बात करें, तो उसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। इससे नेता को गुस्सा आ गया और वह सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। अविचलित साधु ने कहा, मुझे आपकी स्थिति या आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं है। आप मेरे बारे में जो भी चाहते हैं बेझिझक सोचें। नेता ने अपना तीखा हमला जारी रखा, साधु का अपमान किया और उन पर अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। साधु शांत रहे, उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उन्होंने नेता को माफी मांगने या अपने मन की कोई भी बात साझा करने का मौका दिया। अपना गुस्सा निकालने के बाद नेता साधु को देखने के लिए रुके। उसे आश्चर्य हुआ। साधु शांत लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। इससे नेता को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। साधु ने नेता के साथ अपना ज्ञान साझा किया और इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की धारणा किसी के अपने विचारों और विश्वासों पर निर्भर करती है। उन्होंने यथा दृष्टि तथा सृष्टि की अवधारणा को समझाया, जिसका अर्थ है कि दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी हम उसे देखते हैं। नेता एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौटे। उन्हें एहसास हुआ कि साधु का शांत आचरण उनकी अपनी आंतरिक शांति का प्रतिबिंब था। उन्होंने अपने पिता के साथ गहन मुलाकात को साझा किया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेता के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु ने तुम्हारी प्रशंसा या आलोचना नहीं की, उन्होंने केवल वही दर्शाया जो तुम अपने बारे में मानते थे। अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए तुम्हें अपनी धारणा बदलनी होगी। उस दिन से नेता ने सोचने का एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने आत्म सुधार और दूसरों की सच्ची सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत लाभ की तलाश किए बिना सकारात्मक प्रभाव डालने में खुशी महसूस की। एक परिवर्तित दृष्टिकोण के साथ वह एक सच्चे नेता बन गए। उदाहरण के साथ नेतृत्व किया और अनगिनत अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। साधु के ज्ञान ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था और उन्हें याद दिलाया था कि दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।